बहुत पुरानी बात है। भारतवर्ष के मध्य में एक महान नगरी हुआ करती थी, उज्जैनी। इस नगरी पर शासन करते थे सम्राट विक्रमादित्य। वे केवल पराक्रमी योद्धा ही नहीं, बल्कि अत्यंत न्यायप्रिय, विचारशील और विद्वान शासक भी थे। हर सुबह वे अपने भव्य दरबार में स्वयं बैठते, प्रजा की समस्याएं सुनते और न्याय करते। उनका दरबार एक तीर्थ के समान था, जहां केवल सत्य का वास था। एक दिन राज्य की उत्तरी सीमा पर एक रहस्यमयी साधु प्रकट हुए। गेरुआ वस्त्र, लंबी जटाएं, गले में रुद्राक्ष की माला और हाथ में एक लाल मखमली थाल, जिसमें रखी थी 3 स्वर्ण मूर्तियां। साधु शांत भाव से उज्जैनी की ओर बढ़ते गए। उनकी आंखों में तेज था और चाल में कोई अडिग उद्देश्य। राजमहल पहुंचकर उन्होंने द्वारपाल से कहा, राजन से मिलना है, एक परीक्षा लेनी है। सैनिक तुरंत उन्हें भीतर ले गया। दरबार में साधु प्रवेश करते हैं, मौन छा जाता है। सबकी नजरें उस थाल पर टिक जाती हैं। साधु बोलते हैं, राजन, ये 3 स्वर्ण मूर्तियां मैं हिमालय की गुप्त घाटियों से लाया हूं। तीनों देखने में एक समान है, पर सत्य केवल एक है। यदि आप सही प्रतिमा पहचान ले, तो यह सिद्ध होगा कि आप केवल योद्धा नहीं, विवेक के भी सम्राट हैं। राजा मुस्कुराए, मुझे यह परीक्षा स्वीकार है महात्मन, पर इन मूर्तियों की सच्चाई का पता कैसे चलेगा? राजा के महामंत्री, वृद्ध और ज्ञानी आगे बढ़े। उन्होंने कहा, राजन, सत्य की पहचान केवल आंखों से नहीं होती है। वो थाल के पास गए और बोले, इन पर फूंक से परीक्षा होगी। पहली मूर्ति ली गई। महामंत्री ने उसके कान में फूंक मारी। हवा कान से भीतर गई और सीधे मुंह से बाहर निकल गई। राजा ने कहा, यह वो है जो सुना, बिना सोचे कह दिया। ऐसा ज्ञान ना स्वयं को छूता है, ना दूसरों को। यह खोखली है। अब दूसरी मूर्ति आई। फूंक एक कान से गई और दूसरे से बाहर। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, ये वे लोग हैं जो सुनते तो हैं, और जो सुना उसमें से कुछ भी अपने भीतर नहीं रखते। ज्ञान इनसे होकर निकल जाता है, जैसे पत्थर पर पानी। अब तीसरी मूर्ति को उठाया गया। फूंक भीतर गई और कहीं नहीं निकली। मूर्ति के भीतर एक कंपन हुआ और उसके हृदय स्थल से स्वर्णिम प्रकाश फूट पड़ा। राजा की आंखों में चमक आ गई। यही है असली मूर्ति। जो सुना उसे भीतर उतारा, सोचा, समझा और आत्मा में बसाया। ऐसे ही व्यक्ति सच्चे ज्ञानी होते हैं। साधु मुस्कुराए। उनका तेज अब और स्पष्ट हो गया था। वो बोले, राजन, मैं कोई साधारण साधु नहीं। मैं वर्षों से घूमता हूं, राजाओं की परीक्षा लेता हूं कि क्या वे केवल राज करते हैं या समझते भी हैं। आपने सिद्ध किया कि आप सच्चे शासक हैं। मूर्ति एक वस्तु नहीं, वो एक दर्पण है जो आत्मा को दिखाती है। इन्हें मंदिर में नहीं, लोगों के विचारों में स्थापित कीजिए। राजा ने उन्हें ससम्मान विदा किया, पर उनके शब्द सदियों तक उज्जैनी की हवाओं में गूंजते रहे। राजा विक्रमादित्य ने तीसरी मूर्ति को राज मंदिर में स्थापित किया और बाकी 2 गुरुकुलों को सौंप दी, ताकि आने वाली पीढ़ियां ये समझें, हर कोई सुनता है, पर बहुत कम लोग सुनने के बाद सोचते हैं। जो ज्ञान को हृदय में उतारता है, वही होता है विवेकशील। ऐसी ही और कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो इसे जरूर शेयर करें, ताकि ज्ञान की ये रोशनी और दिलों तक पहुंचे।